नमस्कार दोस्तों, ध्यान ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है तो गुस्सा आ जाता है। और एक बार जब यह आता है तो फिर दिमाग से निकलने का नाम नहीं लेता है। ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय वही बात दिमाग में घूमती रहती है। आप किसी से कोई भी बात करें, वह घटना बीच में आ ही जाती है। ऐसे में आप न चाहते हुए भी उसके बारे में बात करने लगते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं। और अगर उस समय वहां पर कोई बात करने वाला नहीं हुआ तो आप अपने आप से ही बातें करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। इस सब से उस व्यक्ति की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्थिति से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। पर कैसे? आइए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरिए। एक बार की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वे कह रहे थे, जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बुद्ध की उस सभा में एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति भी शामिल था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। आज भी वह अपने परिवार वालों से झगड़ कर आया था और उस समय भी उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए उसे बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे बुद्ध उसे डांट रहे हो, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हो। इससे उस व्यक्ति का क्रोध भड़क गया और वह अपनी जगह से उठा और बुद्ध के पास जा पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। ये देखकर वहां मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति को बुरा भला कहने लगे। लेकिन बुद्ध अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और बोले, क्या बात है वत्स, तुम्हें कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ये देखकर एक व्यक्ति से नहीं रहा गया। उसने बुद्ध से पूछा, महाराज, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और फिर बोले, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। वह बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वह किसी चिंता में घिरा हुआ था, इसलिए ऐसे परेशान व्यक्ति को क्या दोष देना। बुद्ध पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठने के बाद अपने घर चला गया। वह दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। रात में भी वह सो नहीं पाया और बेचैनी में इधर उधर करवट बदलता रहा। अगले दिन वह फिर से बुद्ध की सभा में गया। वहां पहुंचते ही वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। ये देखकर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला, मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था। पता नहीं कल मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हुआ जो मैं ऐसी घृणित हरकत कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा कर दे। बुद्ध बोले, कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गई वत्स। कल के बारे में आज क्या सोचना? अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, तो उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर जाता है। इसीलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उनमें उलझा रहता है उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिसमें से वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। दोस्तों, गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा होता है कि जहर तो आप पिए और कामना करें कि मर सामने वाला जाए। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज होते हैं और रूठकर चुपचाप बैठ जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूलकर आगे बढ़ें। तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्व नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। आमतौर पर क्रोध का उबाल लंबे समय तक नहीं रहता।
किंतु किसी लंबे तनाव के चलते चिड़चिड़ाहट, स्वयं को किसी काम के लिए दोषी मानते रहना, भावनाओं को न दिखा पाना, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक संकट, काम से जुड़ा तनाव या रिश्तों में चल रही मुश्किलों के कारण ये भीतरी उबाल गंभीर रूप ले सकता है। कुछ लोगों में मानसिक विकारों के कारण भी क्रोध की प्रवृत्ति देखी जाती है। सामान्यतः अवसाद से ग्रस्त लोगों में छोटी से छोटी स्थिति में निराशा और क्रोध आने की समस्या देखी जा सकती है। ऐसे में हमेशा गुस्सा नाक पर बैठा रहता है, नतीजतन उपजी चिड़चिड़ाहट शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाती है। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य के दिमाग में उस दौरान कुछ चल रहा हो या कोई विचार आ रहे हो। अधिकतर देखने में आता है कि जब गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो विचार कम आते हैं और शरीर में हलचल ज्यादा होती है। सांस फूलने, थरथराहट महसूस होने, पसीना छूटने और अचानक सिरदर्द जैसी समस्याएं नजर आने लगती हैं। उस समय इंसान के विचार भावना में बदल जाते हैं, जिसमें इंसान दांत पीसने लगता है, बड़बड़ाने लगता है या उसकी सांसें फूलने लगती है। कई लोगों में बदले की भावना या पीड़ा की भावना बहुत बढ़ जाती है। बार बार एक ही विचार चलता है। कई बार क्रोधित व्यक्ति का लगातार एक ही विचार पर मनन उसे रुला देता है या उसकी आवाज बहुत ऊंची हो जाती है, यानी वो चिल्लाकर बात करने लगता है। दोस्तों, जिस तरह से चिंता चिता के समान होती है, उसी तरह क्रोध भी हमें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। आइए समझते हैं कि कैसे क्रोध करने से हमारे दिमाग और शरीर प्रभावित होंगे। मन और शरीर का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता ही है। अगर मानसिक तनाव बढ़ता है तो शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव होगा। वहीं शरीर पर किसी रोग का हमला होगा तो वह मानसिक तनाव को भी बढ़ाएगा। क्रोध की स्थिति में दांतों में कंपन होने लगता है, शरीर में थरथराहट होने लगती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, पसीना छूटने लगता है, सांस फूलने लगती है। बहुत लोग ब्रेन हाइपर एक्टिविटी यानी कि दिमाग का बहुत तेज दौड़ना या फिर ब्रेन फॉग मतलब मस्तिष्क की सोचने की क्षमता कम होना या सुन्नपन का भी अनुभव करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं उनका ब्लड प्रेशर, धड़कन हमेशा बहुत बढ़ी हुई रहती है। लंबे समय में उन्हें भूलने या ध्यान केंद्रित करने की दिक्कत होने लगती है। अधिक गुस्सा करने के कारण सिर दर्द, तनाव, बालों का झड़ना, आंखों के आसपास झुर्रियां होना, गले की बाहरी त्वचा पर खिंचाव होना व सांस फूलने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण आंतों का रोग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी पेट की समस्याएं आम होती हैं। गुस्सा भी एक तरह का तनाव ही होता है। इस भाव के अनियंत्रित होने से कब्ज और पैरों में कमजोरी महसूस होती है। अधिक गुस्सा करने वाले लोग तनाव को अपने मन में रोक कर रखते हैं, जिसके कारण उनके हाथ भींचे हुए हो सकते हैं, पांव की उंगलियां भी दबी या खींची हो सकती हैं, रक्तचाप बढ़ सकता है और उनके शरीर में विटामिन की कमी देखने को मिलती है। क्रोध से पैदा होने वाले स्ट्रेस हार्मोन के कारण सूजन बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इससे हृदय कमजोर होने लगता है। नींद खराब हो जाती है क्योंकि कोशिकाएं हैप्पी हार्मोन को अवशोषित नहीं कर पाती। इससे रिश्तों पर भी असर पड़ता है। बहुत गुस्सा आने पर निजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। आपके अपने माता पिता, बच्चे और जीवन साथी से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, भले ही आपका गुस्सा वाजिब बात पर ही क्यों न हो। अगर गुस्सा व्यवहार में उतर जाए तो जुबान पर काबू नहीं रहता। इससे पारिवारिक या पेशेवर जीवन को संभालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान गुस्से को समझ नहीं सकता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि क्रोध की अधिकता है और उसके चलते नुकसान हो रहा है। इसके बाद कारणों पर गौर करना होगा। क्या किसी ने खराब काम किया है? क्या बच्चों ने कमरा साफ नहीं किया? घरेलू मददगार नहीं आई और काम बहुत है, कोई मदद नहीं कर रहा है? जिस भी वजह से क्रोध आ रहा है उसे पहचाने, मैं को शामिल करें। क्रोध करने वाले दूसरों पर ही उंगली उठाते हैं। क्रोध की जड़ यही होती है कि वे हर कार्य में दूसरे को बीच में रखकर देखते हैं और दोषारोपण करते हुए आपा खो बैठते हैं। अगर इसी समय खुद को शामिल कर ले, जैसे तुम खाने की मेज से उठकर सीधे कमरे में चले जाते हो, अपनी प्लेट भी नहीं उठाते, इससे मुझे गुस्सा आता है। यहाँ संतुलित स्वर में भावना भी व्यक्त हो जाएगी और क्रोध भी नहीं करना पड़ेगा। क्रोध दिलाने वाले का कोई नुकसान नहीं होता, सारी क्षति क्रोध करने वाले को होती है। भले वो किसी के साथ हिंसा कर बैठे, उसे शारीरिक चोट लगेगी, लेकिन क्रोधी मानसिक, शारीरिक व सामाजिक हर तरह की क्षति झेलेगा। जब भी गुस्सा आए तो लंबी और गहरी सांस ले। इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे गुस्से की समस्या को कम किया जा सकता है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच हैं जिनकी बातें सुनकर आपको गुस्सा आ रहा है, तो वहां से हटने की कोशिश करें। इसके अलावा मन ही मन 100 से 1 तक की उल्टी गिनती बोले। इससे ध्यान हटेगा और धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाएगा।
अपनी जीवन शैली में ऐसी गतिविधियों को शामिल करें जिनसे खुशी मिले। माइंडफुल गतिविधियां दिमाग को शांत रखने में मदद करती हैं। तनाव दूर करेंगे तो गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। तनाव दूर करने के लिए शारीरिक गतिविधि या व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा बढ़ने का एहसास होता है तो तेजी से चलना शुरू कर दें। ऐसा करने से ध्यान दूसरी चीजों की तरफ चला जाएगा और गुस्से को कम करने में मदद मिलेगी। योग और मेडिटेशन भी काफी हद तक गुस्से को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। यदि गुस्से का स्तर बहुत अधिक है तो किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार क्रोध करके हम खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए क्रोध करने के बजाय क्रोध से बचने का उपाय कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहे और स्वस्थ रहे।